हम जिसको चुनते हैं ना वो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। मैं उसको चाहता हूँ केवल। अगर समाजवादी पार्टी हमारे साथ किसानों भाइयों के साथ खड़ी है तो समाजवादी पार्टी दोनों को एक हो जाना चाहिए। अगर चुनाव में जीतना है तो अगर दोनों लोग मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उसका खामियाजा जैसे 2017 में भुगतना पड़ा था 2022 में भी भुगतना पड़ेगा। सरपाल चचा हमारे जो है ना वो आएंगे सपा में आएंगे बिल्कुल। अगर एक हो जाएंगे तो 2022 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी। जो ओवैसी साहब जो आ रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, खुले स्पष्ट लफ्जों में मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे सुखपाल और अखिलेश एक होंगे, चाचा भतीजे एक होंगे। समाजवादी पार्टी को बहुत ही घाटा होगा, इसलिए उनको दोनों को एक होना चाहिए। परिवार इकट्ठे होकर चुनाव लड़ना चाहिए। यदि मुकाबला इन्हें करना है तो पहले से ही परिवार इकट्ठा हो, परिवार के बाद और वोट इकट्ठे हो, तब कहीं इनका मुकाबला हो पाएगा। नहीं 2022 में ये बहुत ही बुरी तरह मुँह की खाएंगे। सबसे ज़्यादा स्वभाव नुकसान और इसमें भाजपा फायदा होता है, या बाकी कोई भी पार्टी इसमें फायदा नहीं उठा पाएगी। एक होने की जरूरत है, एक हो नहीं हो पाएंगे तो फायदा नहीं उठा पाएंगे। और सबसे बड़ा कलह इस यादव परिवार में है जो सफलता की ओर नहीं जा रहे। घमंड और जिद के आगे दोनों चाहे वो उनके भतीजे हों चाहे चाचा हों इकट्ठे नहीं हो पा रहे। सतपाल सिंह का जो बयान आया है वो एक पारिवारिक कलह है। अगर वो परिवार में एकत्रित नहीं होंगे तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी 1-2 सीटें 3 सीटें लेके आई थी। अगर सतपाल सिंह की पार्टी अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है तो मेरे हिसाब से प्रदेश में 10-20 सीटें तो ले आएगी अगले चुनाव में और उससे मजबूत स्थिति में आ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। न्यूज नशा के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं चाचा भतीजे की। जानते हैं मैनपुरी की जनता की क्या है राय, क्योंकि कुछ दिन पहले शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया था कि अब बहुत समय हो गया, अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आखिरकार चाचा भतीजे 2022 में एक होंगे या नहीं, आइए जानते हैं, जनता से पूछते हैं। सर क्या 2022 में चाचा भतीजे एक होंगे? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, समीकरण देख के लगता है आगे 2022 में एक होंगे और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है, दोनों को एक होना पड़ेगा। लगातार ओवैसी से मिल रहे हैं, रोज मीटिंगें हो रही हैं, क्या लगता है आपको? ओवैसी तो अलग एक वो है, वो तो आएगा ही, वो तो लड़ेगा ही। चुनाव तो सभी लोग लड़ते हैं तो वो भी लड़ेगा। अब ये है जो मुस्लिम वोट्स हैं उनको काटेगा यहाँ पे आके, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है बीजेपी का। और भी लोगों से पूछते हैं आखिरकार मैनपुरी की जनता की क्या है राय, क्या लोग बताना चाहते हैं। अच्छा, क्या लगता है 2022 में चाचा भतीजे एक होंगे? दोनों को एक हो जाना चाहिए। अगर चुनाव में जीतना है तो अगर दोनों लोग मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उसका खामियाजा जैसे 2017 में भुगतना पड़ा था 2022 में भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोनों लोग पार्टी को दोनों लोगों ने बनाया है, दोनों लोगों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, यही राय है हमारी। शिवपाल सिंह लगातार मीटिंग कर रहे हैं, ओवैसी से भी मिल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि एक होने की पूरी संभावना लगती है या नहीं? तो ऐसा है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन अभी दूर है काफ़ी, और मेरे हिसाब से चाचा भतीजे दोनों एक। लगातार राजभर से भी मिल रहे हैं चाचा जी। कोई बात नहीं, ये सब तो राजकाज यहाँ चलते रहते हैं, राजनीतिक है, कोई बात नहीं, दोनों लोग एक होकर चुनाव लड़ेंगे। आइए देखते हैं और भी जनता की राय लेते हैं कि क्या आखिरकार मैनपुरी की जनता क्या कहती है चाचा भतीजे के बारे में। सर क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या लगता है 2022 में चाचा भतीजे एक होंगे? लगता तो है, मेहनत दोनों लोग ही कर रहे हैं, हो सकता है आपस में दोनों लोग एक हो जाए, उम्मीद है आपको? वो लगातार ओवैसी से और राजभर से लगातार मीटिंग कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि अब खुलकर क्या सामने आता है क्या नहीं, क्योंकि शिवपाल सिंह ने ये जवाब दिया है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा है, दोनों पार्टी जब तक मिलकर संघर्ष नहीं करेंगी तब तक कोई पार्टी अपना पार्टी नहीं बना सकती है, ये तो हमें उम्मीद है। लेकिन शिवपाल चचा हमारे जो है ना वो आएंगे सपा में आएंगे बिल्कुल, आना पड़ेगा उनको, आना पड़ेगा उनको। आपको क्या लगता है? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आना पड़ेगा। देखिए मैनपुरी की जनता से आखिरकार लोग कह रहे हैं लगातार, और भी लोगों से पूछेंगे, जानेंगे कि आखिरकार क्या है। देखो अभी तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन एक उम्मीद जग रही है कि एक हो सकते हैं। अगर एक हो जाएंगे तो 2022 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी। आपको लगता है वो एक होंगे? अभी ऐसी
चर्चा में आया है सुनने को, और एक होने की उम्मीद है, और एक हो जाएंगे 2022 तक, चुनाव से पहले एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे। चलिए और भी लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि क्या है लोगों का कहना है यहाँ पर। आप तो कुछ बताएंगे चाचा भतीजी के बारे में? अशफाक नाम है मेरा। जी जी बताइए। जो ओवैसी साहब जो आ रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, खुले स्पष्ट लफ्जों में मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे शिवपाल और अखिलेश एक होंगे, चाचा भतीजे एक होंगे। 2022 का नहीं, लगातार वो राजभर से भी मिल रहे हैं, राजभर जी से भी लगातार मिल रहे हैं। क्या लगता है आपको चाचा भतीजे के बारे में? राजभर जी तो खैर वो पूर्वांचल के सीटों पे बादशाह हैं और वैसे नहीं है। और राजभर जी अखिलेश ही रहे शुरू से, तो 2022 में सरकार समाजवादी पार्टी में दोनों लोग चाचा भतीजे मिलकर चुनाव लड़ेंगे? मिलकर चुनाव लड़ेंगे पक्का। देखिए लोगों का कहना, और भी लोग हमारे साथ आके जानते हैं और पूछते हैं। बिल्कुल चाचा को जो है भतीजे का साथ देना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को पीछे हटाना है, जो उनकी गुंडागर्दी और ये धर्मनिरपेक्षता वाली बात चल रही है, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है यहाँ की जनता के लिए। इसलिए चाचा को भतीजे से मिलना चाहिए, दोनों को मीटिंग करनी चाहिए, आपसी जो भाईचारा वो निभाना चाहिए और उनको दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। ये है कि किसानों के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। हमारा जो किसान, जहाँ से हम लोग उपस्थित हुए हैं, हमारा जो किसानों का फसल वगैरह, इसको बर्बाद कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। किसान हमारा परेशान वहाँ पड़ा हुआ बॉर्डर पर, तो कुछ तो सोचना चाहिए था ना। किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं? मैनपुरी में किसकी सरकार आएगी? किसका परचम लहराएगा? मेन चीज है, हम जिसको चुनते हैं ना, वो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। मैं उसको चाहता हूँ, केवल सरकार से मतलब नहीं होता है। जो हमारे किसान भाइयों के साथ, गरीब के साथ जो हमारे साथ मैं उसको चाहता हूँ। अगर समाजवादी पार्टी हमारे साथ किसान भाइयों के साथ खड़ी है, तो समाजवादी पार्टी देंगे हम। हाँ, मैं चाहिए मैनपुरी की जनता ने क्या है सभी को जवाब दे दिया है। मैं अरुण यादव, मैनपुरी से। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने जो हाल ही में बयान दिया है कि अब उनका जो इंतज़ार है वो समय ख़त्म हो चुका है। अब वो किस पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे, इसके लिए पूरी जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि अगर शिवपाल सिंह यादव अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो किस तरीके के जो समीकरण हैं वो होंगे। इसके लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। देखिए, ये उनके पारिवारिक लड़ाई है, ये उनके परिवार को सोचना चाहिए, परिवार को एकत्र होना चाहिए। जब तक परिवार इकट्ठा नहीं होगा तब तक ये 2022 में कोई टक्कर नहीं ले पाएंगे, ना ही इनमें कोई मुकाबले में होंगे। ये दोनों चाचा भतीजे को हो जाते हैं तो अच्छा रहेगा। यदि शिवपाल सिंह का प्रत्याशी किसी सीट पे 5 से 10 हज़ार वोट लेता है तो दूसरे को 50 हज़ार का फ़ायदा देगा, तो समाजवादी पार्टी को बहुत ही घाटा होगा। इसलिए उनको दोनों को एक होना चाहिए, परिवार को इकट्ठे होकर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर शिवपाल सिंह अलग चुनाव लड़ते हैं और दूसरी पार्टी जो छोटे दल हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अगर शिवपाल सिंह और छोटे छोटे दल हैं वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान नहीं साबित? देखिए, समाजवादी पार्टी का नुकसान वही है कि उनके जो वोट हैं वो ही कट जाएंगे। मुस्लिम वोट और यादव वोटों में बंटवारा हो जाएगा, यादवों में 2 हो जाएंगे, शिवपाल सिंह और अखिलेश यादव। यदि कहीं 10 हज़ार भी वोट यादव वोट काट लेते हैं शिवपाल सिंह जी, तो उनको 50 हज़ार से 40 हज़ार का घाटा होगा, और यही उनके लिए बहुत घातक होगा कि 2022 में अखिलेश यादव बहुत पिछड़ जाएंगे। आज की जो स्थिति है कि विपक्ष जो इस प्रकार डरा हुआ है, जो बिल्कुल चुप बैठ गया है, सत्ता पक्ष के आगे नतमस्तक है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि विपक्ष में एकता नहीं है। और एकता होती तो ये संघर्ष करते, तो आज संघर्ष में होते और ये संगठन भी बनता और इनकी पार्टी भी मजबूत होती और सत्ता में भी आते। लेकिन न तो ये संगठित हैं, न संघर्षित हैं, और ना ही ये सत्ता की हो रहे हैं। अभी ये काफ़ी पीछे हैं ऐसी स्थिति। तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में जिस तरीके से देखा जा रहा है, बीजेपी चुनावी मैदान में आएगी और जो छोटे छोटे दल आएंगे, तो इनका किन से मुकाबला रहेगा? इनका देखिए, ये कोई मुकाबले में नहीं कर पाएंगे जब तक एकत्र नहीं होंगे, जब तक इनका संगठन नहीं होगा, जब तक मजबूती नहीं होगी, तब तक ये कोई किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। यदि मुकाबला इन्हें करना है तो पहले सैपई परिवार इकट्ठा हो, परिवार के बाद और वोट इकट्ठे हों, तब कहीं इनका मुकाबला हो पाएगा। नहीं 2022 में ये बहुत ही बुरी तरह मुँह की खाएंगे।
तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, जिस तरीके से इनका जो विघटन है, इनके अंदर जो कमियां हैं, वो अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो एक बड़ी खामियाजा, बड़ा नुकसान के रूप में नज़र आएगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? श्यामवीर सिंह। जिस तरीके से शिवपाल सिंह जी ने बयान दिया है कि वो अलग इतने दिन, काफ़ी दिन इंतजार किया है उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने उन्हें अच्छे सीटें नहीं दी या एक मिलाने की कोशिश नहीं की, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से देखती हैं आप? तो ये इनको बहुत बड़ा घाटा होगा, और अगर ये पार्टी में फूट रहती है तो ये कहीं भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और न कहीं इनका नंबर आ पाएगा। तो जिस तरीके से और भी जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी, उत्तर प्रदेश एक देखा जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, उसका रोल रहता है। उत्तर प्रदेश से ही भारत का प्रधानमंत्री चुनने में मिलता है। तो क्या कहेंगे, ओवैसी की जो पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की, वो चुनावी मैदान में आएगी, आम आदमी पार्टी है, वो चुनावी मैदान में आने की बात कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? तो ये सबसे ज़्यादा सभा को नुकसान होगा, और इसमें भाजपा फ़ायदा उठा जाएगी, बाकी कोई भी पार्टी इसमें फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, इनका जो विघटन है, उनके परिवार की जो कलह है, उससे बीजेपी को फ़ायदा पहुँचेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? गंभीर सिंह। जिस तरीके से चुनाव 2022 में, अगले साल चुनाव है, 2021 आ चुकी है, और तमाम पार्टियां हैं जो मैदान में हैं। शिवपाल सिंह ने जो कहा है कि समाजवादी पार्टी में इंतजार जो था वो ख़त्म हो गया, सम्मानित सीट उन्हें नहीं दी जा रही, सम्मानित जगह नहीं मिल पा रही है, तो क्या कहेंगे इस बात? समाज पार्टी में एकता नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलेगी, तो बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचेगा। हाँ, बीजेपी को फायदा पहुँचेगा। तो इन्हें कहीं ना कहीं एक होने की ज़रूरत है। क्या है? एक होने की ज़रूरत है, एक हो नहीं हो पाएंगे तो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। कहीं ना कहीं इनको एक साथ आने की ज़रूरत है, लेकिन वो अलग बात है, एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे, चुनाव आने में अभी समय है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? विजयपाल सिंह यादव। विजयपाल जी, जिस तरीके से जो चुनाव है अगले साल और तमाम पार्टियां मैदान में हैं, शिवपाल सिंह ने अभी हाल ही बयान दिया है कि उनका जो सम्मानित सीट नहीं मिली है, सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए वो अभी इंतजार नहीं करेंगे, किसी न कहीं हो सकता है किसी दूसरे दल में जाएं या अपनी पार्टी से ही चुनाव लड़ें। तो इसमें आप क्या कहेंगे? शिवपाल सिंह की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है और वो गठबंधन चाहते हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के वो कद्दावर नेता रहे हैं और सपा के सुप्रीमो को भी उनका संपूर्ण उनका सम्मान करना चाहिए और सम्मानजनक सीटों उनको देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो निश्चित ही सपा शिकस्त खा जाएगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, बंगाल में गए थे तो बंगाल में बीजेपी को फ़ायदा मिला था। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं किसको फ़ायदा पहुँचेगा? निश्चित रूप से ये जो छोटे क्षेत्रीय दल यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, बिहार की तर्ज पर यहाँ नुकसान करेंगे। जिस तरह से बिहार को उन्होंने विपक्ष को सत्ता में नहीं आने दिया है, उसी तरह से यूपी में रोक लेंगे। और सबसे बड़ा कलह इस यादव परिवार में है जो सफलता की ओर नहीं जा रही है। यादव परिवार का जो कलह है वो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, ख़त्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं लगता है, क्योंकि इतने उनमें अहम घिर गए हैं दोनों में, तो नहीं लगता है कि वो एक हो पाएंगे। क्या कारण मानते हैं आप, किस क्या वजह में निकल के आती है? सिर्फ घमंड और जिद, घमंड और जिद के आगे दोनों, चाहे वो उनके भतीजे हों चाहे चाचा हों, इकट्ठे नहीं हो पा रहा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे अगर क्या वजह है और जो शिवपाल सिंह ने जो बयान दिया उसको लेके क्या लोगों में चर्चा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, जिस तरीके से जो हाल ही बयान आया है शिवपाल जी का, उससे लेके आप लोग जनता में क्या है? देखो, शिवपाल सिंह का जो बयान आया है वो एक पारिवारिक कलह है। अगर वो परिवार में एकत्रित नहीं होंगे तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो किसी भी चुनाव की रीड होती है, किसी विधानसभा चुनाव की, पंचायत चुनाव। अगर समाजवादी पार्टी का हर जगह प्रत्याशी है, हर जगह हर गांव में उनका एक एजेंट है। प्रसपा का कहीं कुछ गांव ऐसे हैं यहाँ पर उनका कोई एजेंट नहीं है। अगर प्रसपा को अगर तरक्की करनी है तो उन्हें हर पंचायत में अपना एक झंडा लगाना होगा, जिससे उनका एक वजूद वहाँ बने। अभी तो नहीं फ़ायदा मिल सकता है, शायद अगले चुनाव में प्रसपा को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। जिस तरीके 2022 का जो चुनाव है, तमाम जो छोटे छोटे दल हैं, जिस तरीके से बंगाल में भी चुनाव हुआ था, हाल ही में चुनाव हुआ है बंगाल में, और कहीं ना कहीं जो फ़ायदा हुआ था बीजेपी को उन छोटे दलों की वजह से, अगर समाजवादी पार्टी का विघटन जो रहता है और विघटन की वजह से किसको फ़ायदा पहुँचे? नहीं, वो तो स्वाभाविक है, बीजेपी को फ़ायदा जाएगा। पर कोई भी पार्टी जैसे आगे बनती है
तो हर कोई एकदम तो पार्टी नहीं बन जाती है। छोटे बीजेपी भी 1-2 सीटें 3 सीटें लेके आई थी। अगर शिवपाल सिंह की पार्टी अगर मजबूती से चुनाव लड़ती है तो मेरे हिसाब से प्रदेश में 10-20 सीटें तो ले आएगी अगले चुनाव में, और उससे मजबूत स्थिति में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, इनका जो नुकसान है वो कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा उठा लेगी? नहीं तो फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिलेगा इसका, पर उनकी जो पारिवारिक कलह है उसका फ़ायदा बीजेपी उठाएगी। वैसे बसपा से अगर इनका गठबंधन हो जाए शिवपाल सिंह का, तो कुछ हद तक इन्हें फ़ायदा मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं परिवार का जो कलह है वो कहीं ना कहीं इनको भारी नुकसान पहुंचाएगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश है। जिस तरीके से जो शिवपाल जी ने बयान दिया है उसके बाद किस तरीके की देखिए, पारिवारिक तो गठन देख ही रहे हैं। जब एमपी पिछले चुनाव में एमपी का चुनाव हुआ था, आपने देख लिया परिवार का कलह की वजह से क्या क्या नुकसान हुए, फ़ायदा किन को मिला। सीधा सा लगता है पारिवारिक कलह का सीधा फ़ायदा भाजपा को होगा। तो ये भाजपा का रोकने के लिए इनको पारिवारिक संगठन होना पड़ेगा, और संगठित नहीं करेंगे तो नुकसान सपा ही का होगा। सपा का एक नुकसान होगा, और फायदा कहीं ना कहीं कौन सी पार्टी उठाएगी? पार्टी तो इसमें अब देखिएगा, जहाँ जहाँ जिसका वर्चस्व होता है, जहाँ बीजेपी का वर्चस्व होता है वहाँ बीजेपी उठाएगी, जहाँ तुम्हारा जहाँ आम पार्टी का वहाँ आम पार्टी उठाएगी, जहाँ कांग्रेस का वहाँ कांग्रेस उठाएगी। तो जहाँ जिसका गढ़ होता है वहाँ उठाती है पार्टी। लेकिन जो पारिवारिक कलह इनको एक करना होगा, एक करेंगे तभी इनकी बात बनेगी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने की बात कर रही है। आम आदमी अगर मैदान में आती है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, तो उसको भी क्या फ़ायदा मिलेगा? उनको फ़ायदा मिल सकता है एक आध सीट पर, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है कि आम पार्टी का यहाँ इतना वजूद नहीं है, जो कि इनका वजूद नहीं है। लोग लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो मैदान की लड़ाइयाँ हैं वो आप देख ही रहे हैं कि दोनों में लड़ाइयाँ चल रही हैं। तीसरी पार्टी जो आपकी ये आई है, तो इसमें अगर परिवार इकट्ठा हो जाए तो 2 ही उत्तर प्रदेश में पार्टियां मजबूती से रहेंगी। कहीं ना कहीं परिवार को जो इकट्ठे करने की जो बात है, वो इकट्ठे करने की बात अगर सामने आती है, परिवार इकट्ठा होता है, तो एक बड़ा फ़ायदा समाजवादी पार्टी और जो प्रसपा के शिवपाल सिंह हैं उनको मिल सकता है। अगर परिवार में इकट्ठा नहीं होता है तो 2022 कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़े नुकसान के लिए साबित होगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जरा इधर आइए। क्या नाम है भाई साहब? जी, मनोज कुमार। मनोज जी, जिस तरीके से शिवपाल जी ने हाल ही एक बयान दिया है कि वो काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, उन्हें सम्मानित सीट या नहीं मिल रही है या जगह नहीं मिल पा रही है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम तो ये समझते हैं कि जैसे परिवार है ना, तो परिवार की मतलब फूड का जो फ़ायदा जो है अदर पार्टियां ले रही हैं, अगर दोनों लोग एकजुट हो जाते हैं तो इसका फ़ायदा मिलेगा पार्टी को। तो कहीं ना कहीं पार्टियों की क्या वैसे वजह है जिसकी वजह से आप लोग दोनों लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं? अब ये तो उनके कुछ मतभेद हैं आपस में, अब ये तो वो बैठ के वो दोनों ही दूर कर सकते हैं। अगर ये आपस में इकट्ठे नहीं होते हैं, समाजवादी पार्टी का एक खंड अलग और प्रसपा अलग रहती है, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार को होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मतलब इसका बीजेपी को मिल रहा है, और आगे भी मिलेगा अगर ये लोग एकजुट नहीं होते हैं तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं जनता की जो राय है, अगर जो लोग इकट्ठे नहीं होते हैं तो सीधा फ़ायदा जो है आने वाले चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। तो ये चुनावी मूडवा में हम थे आज, और चुनावी मूडवा में जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो 2022 का जो चुनाव है किन के लिए घातक होगा और किन की बनेगी सरकार। 2022 के लिए हालांकि 1 साल बची है, अगर ये अपने लोग बैठ के सुलझा लेते हैं और बैठ लेते हैं और इनका जो समझौता हो जाता है तो एक अच्छी सीटें जीत सकते हैं। फिरोजाबाद से न्यूज़ दशा के लिए अतुल कुमार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।